सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खबर एजेंसी में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव का सर्वे। दोस्तों दिल्ली में विधानसभा चुनाव बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। ऐसे में दोस्तों दिल्ली में सभी पार्टियों के नेताओं ने अपनी पार्टी के प्रचार में पूरी तरीके से जुड़ चुके हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या फिर आम आदमी पार्टी के नेता हो या फिर दोस्तों कांग्रेस पार्टी का नेता हो। सभी पार्टियों के नेताओं का इस बार यही सोचे कि उनकी ही पार्टी का इस बार दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बने। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि दिल्ली में 5 फरवरी को दोस्तों मतदान होंगे और 8 फरवरी को चुनाव के नतीजे सामने निकल कर आ जाएंगे। इन्हीं सबको देखते हुए दोस्तों दिल्ली के जनता के बीच से एक ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, वो यकीनन आपको दोस्तों भी चौंका दे सकते हैं। इन्हीं सबको दोस्तों देखते हुए दिल्ली के जनता ने इस बार कुछ बड़ा उलटफेर करते हुए बड़ा खेला कर दिया। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दिल्ली में कुल 70 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन्हें 70 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों जो बहुमत का आंकड़ा हुआ है 35 विधानसभा की सीटें, यानी दोस्तों किसी भी पार्टी को अगर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अगर अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनानी हो तो उसे कम से कम इन 35 विधानसभा की सीटों का जादुई आंकड़ा पार करना पड़ेगा, तभी वह पूर्ण बहुमत के साथ दोस्तों दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में अपनी सरकार बना सकता है। और दोस्तों लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने की दावा कर रही है और वहीं पर आम आदमी पार्टी भी दोस्तों लगातार सरकार अपनी बनाने की दावा कर रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में कि इस पार्टी का दोस्तों अब की बार दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में जलवा चल पाता है और कौन बना पा रहा है दोस्तों दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री। तो आज की इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि अब की बार कांग्रेस पार्टी का क्या हाल रह पाता है दोस्तों, जो पिछली बार चुनाव में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के खाते में कितने कितने विधानसभा की सीटें इस बार दिल्ली के किस क्षेत्र के अंदर से मिलती हुई दिखाई दी रही। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करें दिल्ली के पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र की दोस्तों, तो पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र में कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों का जो अभी ताजा सर्वे एग्जिट पोल जो सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यानी दोस्तों बीजेपी पार्टी 2 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में दोस्तों 1 विधानसभा की सीटें पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर सबकी बार मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि दोस्तों आम आदमी पार्टी यानी दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी दोस्तों आम आदमी पार्टी, उसके खाते में पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से अब की बार 5 विधानसभा की सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों निरंतर आप लोग वीडियो में बने रहें और अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट करते रहें लोगों दोस्तों लगातार और अपने पार्टियों का नाम दोस्तों कमेंट बॉक्स में लगातार लिखते रहें। तो दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों, जो अभी भी ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसके हिसाब से दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 विधानसभा की सीटें दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से अब की बार मिलती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहाँ पर भी दोस्तों 1 ही विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों आम आदमी पार्टी के खाते में 4 विधानसभा की सीटें दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से अब की बार मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। तो लगातार दोस्तों आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली। दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों, जो अभी ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसके हिसाब से दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों आम आदमी पार्टी 5 विधानसभा की सीटें अब की बार जीतती हुई नजर आ रही दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से। जबकि दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को दोस्तों तगड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी का दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र में पूरी तरीके से दोस्तों अब की बार सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है उत्तरी पश्चिमी दिल्ली। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की सबसे ताजा और सटीक सर्वे पर नजर डाला जाए दोस्तों, उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की सटीक एग्जिट पोल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं और इन 8 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही, जबकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी दोस्तों आम आदमी पार्टी भी दोस्तों 4 ही विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई
नजर आ रही है, जबकि दोस्तों लगातार दूसरी बार कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर दोस्तों निराशा लगा है। कांग्रेस पार्टी का उत्तरी पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र में भी दोस्तों पूरी तरीके से अब की बार सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, और जबकि दोस्तों भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच काफी कांटे का टक्कर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ दोस्तों अब दिल्ली के कुल 70 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों 32 विधानसभा की सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें से दोस्तों 32 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी पार्टी 12 विधानसभा की सीटों पर अब की बार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी जो पिछली बार चुनाव में दोस्तों दिल्ली में खाता भी नहीं खोल पाए थे, लेकिन दोस्तों इस बार 32 विधानसभा की सीटों में से कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 विधानसभा की सीटें जाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कहीं ना कहीं अभी तक के ताजा सर्वे यानी 32 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों आम आदमी पार्टी 18 विधानसभा की सीटें अब की बार अपने नाम करती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी 32 विधानसभा की सीटों में से किंग मेकर बनकर उभरती हुई सामने निकल कर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है ईशान कोण। ईशान कोण में कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं, और इन 8 विधानसभा की सीटों का जो एग्जिट पोल अभी सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 5 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के खाते में ईशान कोण क्षेत्र के अंदर से 3 विधानसभा की सीटें अब की बार मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों ईशान कोण में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से अब की बार सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं दोस्तों ईशान कोण क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के मुकाबले में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को इस बार बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है नई दिल्ली। नई दिल्ली दोस्तों काफी अहम माना जाता है, और नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं, और इन 7 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों इन 7 विधानसभा की सीटों का एग्जिट पोल देख लिया जाए दोस्तों, जो अभी जनता के बीच से सामने निकल कर आ रही है, उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी 3 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें यहाँ पर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर पूरी तरीके से दोस्तों अब की बार सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। और दोस्तों लगातार निरंतर आप लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों, अपने पार्टी का नाम दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लगातार देते रहें। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का अगला क्षेत्र आता है पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं, और इन 8 विधानसभा की सीटों का एग्जिट पोल जो अभी सामने निकल कर आ रहा है दोस्तों, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों 4 विधानसभा की सीटों पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी दोस्तों अब की बार लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। दोस्तों लगातार आप लोग निरंतर कमेंट बॉक्स में अपनी पसंदीदा पार्टी का नाम लिखते रहें। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का जो अगला क्षेत्र आता है उसका नाम है केंद्रीय दिल्ली। केंद्रीय दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 7 विधानसभा की सीटें आते हैं दोस्तों। इन 7 विधानसभा की सीटों का जो अभी एग्जिट पोल जो सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इस बार 4 विधानसभा की सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों आम आदमी पार्टी यहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों केंद्रीय दिल्ली में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से दोस्तों सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली का जो लास्ट क्षेत्र आता है उसका नाम है उत्तरी दिल्ली। उत्तरी दिल्ली क्षेत्र के अंदर कुल 8 विधानसभा की सीटें आते हैं दोस्तों, और इन 8 विधानसभा की सीटों का जो अभी एग्जिट पोल जो सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी दोस्तों 3 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि दोस्तों अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी दोस्तों हम आम आदमी पार्टी की बात करें दोस्तों, तो आम आदमी पार्टी 5 विधानसभा की सीटों पर उत्तरी दिल्ली क्षेत्र के अंदर से एग्जिट पोल में जीतती हुई नजर आ रही है, दोस्तों कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी दोस्तों पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार दोस्तों आप लोग निरंतर कमेंट बॉक्स में अपनी पसंदीदा पार्टी का नाम लेते रहें, और अपना दोस्तों लगातार अपना राय कमेंट बॉक्स में देते रहें। इसी के साथ दोस्तों दिल्ली के कुल 70 विधानसभा की सीटों के ऊपर यहाँ पर दोस्तों एग्जिट पोल सामने निकल कर आ चुके हैं, जिनमें से दोस्तों 70 विधानसभा की सीटों में से अब की बार भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पार्टी दोस्तों 31 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों वहीं पर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें दोस्तों, तो जो पिछली बार चुनाव में दिल्ली में खाता भी नहीं खोल पाई थी, लेकिन दोस्तों अब की बार दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। वहीं पर दोस्तों आम आदमी पार्टी दिल्ली में अब की बार 36 विधानसभा की सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, जो एक बार कहीं ना कहीं दोस्तों किंग मेकर माना जाएगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं अगर देखा जाए दोस्तों, तो दिल्ली में 35 विधानसभा की सीटों का जो जादुई आंकड़ा है उसको यहाँ पर आम आदमी पार्टी अब की बार पार करती हुई नजर आ रही है, और लगातार चौथी बार दिल्ली में अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आपके हिसाब से क्या लगता है, अपना राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।